अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा, दिस इज योर मुनाफ सर। और हमने पिछले टॉपिक में क्या किया था बेटा, कूलम्स लॉ पे हमने सवाल किए थे। क्या किए थे बेटा, कूलम्स लॉ पे हमने सवाल किए थे। उसमें हमने देखा था बेटा चार वेरिएबल्स हैं, एफ, Q1, Q2 एंड R। तो चार वेरिएबल्स में से मेरे पास तीन वेरिएबल्स होते थे, एक मुझे कैलकुलेट करना था। फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगी, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमारे बेटा आज तक हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट तक। तो अभी तक हमने चार्ज के सारे जितने भी चार्ज की प्रॉपर्टीज थी, चार्ज था, उस पे सब पे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। अब पॉसिबल क्या बचता है हमारे पास बेटा, इलेक्ट्रिक करंट पे न्यूमेरिकल आना। इलेक्ट्रिक करंट पे न्यूमेरिकल आना। इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मूला क्या होती थी बेटा हमारे पास, I इज इक्वल टू Q बाई T। I इज इक्वल टू Q बाई T। कितना चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो हुआ, उसी को हम क्या कहते थे बेटे, इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे क्या है बेटा, तीन वेरिएबल्स है। क्या है बेटा, तीन वेरिएबल्स है। तीन वेरिएबल्स में से आपको कोई भी दो दिए होंगे। क्या दिए होंगे बेटा, कोई भी दो। हम इसको कैटेगरी वाइज करेंगे सॉल्व। लाइक मैं पहले क्या करूंगा काम, क्वेश्चन कैटेगरी वन, कैटेगरी वन। कैटेगरी वन में हम कौन से सवाल करेंगे बेटा, कैलकुलेशन ऑफ करंट वाले। कैलकुलेशन ऑफ करंट मतलब I निकालना होगा। तो Q और T दिया होगा, Q और T दिया होगा। अब Q और T डिफरेंट फॉर्म्स में दिया होता है, तो उन डिफरेंट फॉर्म्स को हम यहाँ पे टैकल करने वाले हैं। लेट अस सपोज क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1 कि मैं बोलूंगा ऐसे कोई भी कंडक्टर है बेटा। अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखने का सवाल है, यहाँ पे लैंग्वेज लिखने का टाइम नहीं है कि मैं बोलूँ ऐसे इफ वी टेक ए कंडक्टर, उसमें इतना चार्ज दौड़ रहा है इतने टाइम के लिए, बताओ करंट कितनी है। अब वो लैंग्वेज बेटा, आप 10th के बच्चे हो, लैंग्वेज पढ़ के खाली लिखना ही दिया क्या है, ठीक है बेटा। फिर भी मैं उस पर न्यूमेरिकल एक दो आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है बेटा मेरे पास, जो मेरा चार्ज है किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो है फॉर एग्जांपल 6 कूलम। कितना है बेटा, 6 कूलम। और वो टाइम, जिस टाइम तक ये 6 कूलम कंडक्टर में दौड़ रहे हैं, जिस टाइम पे ये 6 कूलम का चार्ज कंडक्टर में दौड़ रहा है, वो है मेरे पास बेटा 2 सेकेंड। कितना है, 2 सेकेंड। मुझे बताओ करंट कितना होगा, मुझे बताओ बेटा करंट कितनी होगी। सबसे पहली चीज न्यूमेरिकल करने के दौरान आपको सबसे पहली चीज देखनी है, जो मुझे गिवन चीजें हैं Q और T, क्या ये अपने SI यूनिट में है या किसी और यूनिट में है। अगर किसी और यूनिट में है तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, सारे वेरिएबल्स को किस में लाना है बेटा, SI यूनिट्स। किसमें लाना है, SI यूनिट में। देखो चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है तो ये अपने SI यूनिट में है बेटा। टाइम का यूनिट SI यूनिट सेकंड होता है तो ये अपने SI यूनिट में है। अगर दोनों SI यूनिट में है तो मैं डायरेक्ट लगाऊंगा फॉर्मूला। क्या है हमारे पास बेटा फॉर्मूला, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q अपॉन T। Q कितना है मेरे पास बेटा, 6 कूलम। और टाइम कितना है बेटा, 2 सेकेंड। 2 1 आर 2 3 आर, इसी को मैं लिख सकता हूँ 3 कूलम पर सेकेंड। मगर मुझे पता है बेटा इस कूलम पर सेकेंड को इस इलेक्ट्रिक करंट का अपना एक ऐसा यूनिट होता है बेटा, तो मैं लिख सकता हूँ 3 एम्पियर। क्या लिख सकता हूँ बेटा, 3 एम्पियर। समझ आया बेटा, समझ आया। ये तो था बहुत वाला, मतलब बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अब दूसरा सवाल क्या बोल सकता है हमें बेटा, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज दौड़ रहा है बेटे 4 मिली कूलम का। किसका दौड़ रहा है बेटा, 4 मिली कूलम का। और बेटा इसमें जो टाइम है वो है 2 मिनट। क्या है बेटा, 2 मिनट। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला था बेटा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ये सारी चीजें लिखूंगा, गिवन कंडीशंस क्या क्या है। उसके बाद मुझे बोला जाएगा बेटा इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करो। क्या बोला जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करो बाय गिविंग Q एंड T। आप क्या लिखते, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q अपॉन
50, मगर जैसे ही मैं क्यू के पास गया, मैंने क्यू से पूछा भाई तेरा यूनिट क्या है, क्यू ने मुझे वापस बोला 4 माइक्रो कूलम। मैंने क्यू से यहां से बोला बेटा क्या ये तुम्हारा ऐसा यूनिट है, हमें भी पता है हमारा ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम, नॉट माइक्रो, मिली कूलम, नॉट मिली कूलम। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा है बेटा, जब कभी भी मिली की बात है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से। किससे डिनोट किया जाता है? तो सबसे पहला काम क्या है फिर मेरा, इस यूनिट को किस में कन्वर्ट करना बेटा, ऐसा यूनिट में। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, इधर लिखाऊंगा, इज इक्वल टू 4 वापस मिली के बदले क्या डालूंगा 10⁻³ कूलम वापस। अब देखो बेटा क्या कोई मिली आया, क्या कोई माइक्रो आया? नहीं, मेरे पास डायरेक्ट क्या है बेटा कूलम। अब चार्ज खुश हो गया, चार्ज ने बोला बेटा मुझे अपना ऐसा यूनिट मिल गया, नाउ आई एम हैप्पी। अब मैं गया किसके पास बेटा, टाइम के पास। मैं टाइम के पास गया और पूछा बेटा आपका ऐसा यूनिट है कि और कोई यूनिट है? टाइम मुझे वहां से बोल रहा है आप पढ़ाने वाले हो, आपको पता नहीं है मेरा ऐसा यूनिट होता है बेटा सेकंड। क्या होता है बेटा सेकंड। मुझे दिया किस में है, मिनट्स में। तो मेरा दूसरा काम क्या होगा, इस मिनट को किस में कन्वर्ट करना, सेकंड में। किस में कन्वर्ट करना, सेकंड में। मुझे पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो 2 मिनट में कितने होंगे बेटा, इसका डबल 60 का डबल कितना हुआ 120 सेकंड्स। कितना हुआ बेटा 120 सेकंड्स। तो मैं 2 मिनट को क्या लिख सकता हूं बेटा 120 सेकंड्स। क्या लिख सकता हूं बेटा 120 सेकंड्स। अब अगर मुझे आई निकालना होगा, नाउ आई कैन कैलकुलेट इजीली। क्यू के बदले क्या डालूंगा बेटा 4 × 10⁻³ कूलम डिवाइडेड बाय टाइम के बदले क्या डालूंगा बेटा 120 सेकंड्स। 120 सेकंड्स। देखो बेटा 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 4 × 0 = 0। समझ आया बेटा? तो क्या बचा आंसर मेरा 1/30 ऊपर 1 नीचे 30 × 10⁻³ कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड। मुझे कोई बताओ बेटा इस 30 को मैं क्या लिख सकता हूं, 30 को मैं लिख सकता हूं बेटा 3 × 10, क्योंकि 3 × 10 = 30 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? या इसको मैं अब इस 10 को मैं ऊपर क्या रख सकता हूं बेटा खुद ब खुद 10⁻⁻1, क्योंकि 10⁻⁻1 का भी मतलब होता है 10। क्या होता है बेटा 10 ही। तो मैं क्या करूंगा इसके बाद इस 1 को मैं 1/30 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाय 30 के बदले क्या लिखूंगा 3 × 10⁻1। ऊपर मल्टीप्लाई में अपना क्या चल रहा है 10⁻⁻3, 10⁻3। इस 1/3 को एज इट इज रखो इनटू। अब देखो बेसेस आर सेम, यहाँ पे भी 10 यहाँ पे भी 10, लिखो 10। पावर्स आर डिवाइडेड बिकॉज इन दोनों के बीच में क्या है डिवीजन की साइन। क्या है बेटा डिवीजन की साइन। तो लिखूंगा -3 -1, तो ये बनेगा 1/3 × 10⁻⁻4 एम्पियर। क्या बनेगा बेटा 1/3 × 10⁻⁻4 एम्पियर। कोई बच्चा आएगा बेटा कमेंट सेक्शन में, वो मुझे बोलेगा ये इसके बाद भी सॉल्व होगा। क्या बोलेगा बेटा ये इसके बाद भी सॉल्व होगा। कैसे होगा? मुझे पता है 1/3 किसके बराबर होता है 0.0, 3 3 9, यहाँ पे 1 बचेगा फिर से 0, 3 3 9, ये बनेगा 0.33 × 10⁻⁻ समथिंग कुछ भी आएगा, वो भी सही है बेटा, ये भी सही। अब वीडियो को लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं बेटा इधर ही छोड़ देता हूँ। ठीक है बेटा। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है बेटा साइंटिफिक नोटेशन वाली कैटेगरी। क्या आती है बेटा साइंटिफिक नोटेशन वाली कैटेगरी। क्या होती है वो सर? बेटा आप लोगों को किसी को स्क्रीनशॉट उठाना है वो स्क्रीनशॉट उठा सकता है। वो बेटा की स्क्रीनशॉट आप लोगों ने उठा लिया होगा। इसके बाद मैंने क्या बोला था बेटा थर्ड कैटेगरी आएगी साइंटिफिक नोटेशन वाली कैटेगरी। साइंटिफिक नोटेशन वाली कैटेगरी कैसे हम उनको डील करते हैं देखते हैं। सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल कैसा था नॉर्मल। दोनों असाइनमेंट में देखे थे, सीधे फॉर्मूला लगे I = Q/T, आई निकाला। दूसरे में क्या था बेटा यूनिट कन्वर्जन था। तीसरे में क्या होगा बेटा अब आएगा अच्छा सवाल। देखो पहला आएगा नॉर्मल, दूसरा आएगा यूनिट कन्वर्जन, तीसरा आ सकता है साइंटिफिक कैलकुलेशन। क्या आ सकता है बेटा साइंटिफिक कैलकुलेशन। क्या होता है सर साइंटिफिक कैलकुलेशन? देखो मैं बोलता हूं किसी भी कंडक्टर में चार्ज है मेरा 3 × 10⁻³ कूलम।
3 into 10 to the power minus 3 कूलम। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बना रहा हूं ताकि आप लोग हर किसी सवाल के साथ डील कर पाओ, ठीक है बेटा। या चलो 4 into 10 to the power minus 3 ले, ठीक है। और टाइम जो था जिसमें ये फ्लो कर रहे थे वो था बेटा 2 into 10 to the power 2 seconds, 2 into 10 to the power 2 seconds। क्लियर है बेटा। अब मुझे निकालना है बेटा इलेक्ट्रिकल। क्या करोगे बेटा ऐसे सवालों में, देखो फॉर्मूला लगाओगे जैसे कि लगाते थे I is equal to Q by T, I is equal to Q by T। I चाहिए, Q कितना है बेटा 4 into 10 to the power minus 3, ठीक है बेटा कूलम सेट। टाइम कितना है 2 into 10 to the power 2 seconds, 2 into 10 to the power 2 seconds, 2 1 hour 2 hour। अब क्या बचेगा बेटा I is equal to 2 into 10 to the power minus 3 divided by 1 into 10 to the power 2, 1 into 10 to the power 2। 1 से कुछ नहीं होगा तो 1 को रद्द करो। अब देखो 2 को ऐसे ही लिखो into 10 to the power minus 3 अलग divided by 10 to the power 2 अलग। कुछ फर्क पड़ा नहीं, ये डिनोमिनेटर में था डिनोमिनेटर में ही है, ये न्यूमरेटर में था न्यूमरेटर में ही है। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया ताकि आइडेंटिटी बने। 2 into bases are same, powers are subtracted when there is a sign of division between bases। तो 10 is power minus 3 10 is power 2 को क्या लिख सकता हूँ 10 is bases एक दो बेस के बदले एक बेस minus 3 minus 2, तो बनेगा 2 into 10 to the power minus 5 एम्पियर। क्या बना बेटा I is equal to 2 into 10 to the power minus 5 एम्पियर, क्योंकि minus 3 minus 2 होता है minus 5। सर क्या इससे कोई ऊपर कैटेगरी है? हाँ है। क्या है? बहुत सारी कैटेगरी में बना सकता हूँ राइट नाउ, मगर जो आप ग्रैब कर पाओ उसके लिए लास्ट की एक कैटेगरी जिसमें हमें आई निकालना होगा। क्या है बेटा, मैं बोलूंगा Q is equal to 4 into 10 to the power minus 3 मिली कूलम। और जो मेरा टाइम है बेटा वो है 2 into 10 to the power 2 माइक्रो सेकेंड्स। बताओ करंट कितनी होगी, बताओ बेटा करंट कितनी होगी। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एज इट इज I is equal to Q by T। मगर जो ही मैं Q के पास जाऊंगा फिर से वही सवाल, मैं इसको बोलूंगा क्या ऐसा यूनिट है, ये बोलेगा नहीं, ये बोलेगा मेरा ऐसा यूनिट कूलम है। मगर भाई मेरे कूलम के साथ किसी और को जोड़ा गया है, ठीक है, मेरे नाम के साथ किसी और के नाम को जोड़ा जा रहा है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। तो इसको बेटा क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। मुझे पता है मिली का मतलब 10 raised power minus 3, तो इसको आंसर क्या लिखेंगे 4 into 10 to the power minus 3 अपना वापस मिली के बदले 10 raised power minus 3 into कूलम वापस आ जाएगा। इसके बदले क्या लिखोगे, फिर से सेम हो जाएगा। क्या आपका ऐसा यूनिट है? नहीं, मेरा ऐसा यूनिट बनाओ। कैसे यूनिट को कन्वर्ट करो, क्या लिखेंगे 2 into 10 to the power 2 अपना वापस ही माइक्रो के बदले क्या लिखेंगे बेटा, माइक्रो होता है 10 raised power minus 6। क्या होता है बेटा 10 raised power minus 6, डालो 10 raised power minus 6 इंटू, देखो सॉरी इंटू नहीं, 10 raised power minus 6 किसके बदले डाला, माइक्रो के बदले सेकंड वापस आएगा। आप दोनों किस में आ गए बेटा, ऐसा यूनिट में आ गए। नाउ आई कैन कैलकुलेट इजीली। क्या लिखेंगे, Q के बदले क्या लिखूंगा मैं 4 into 10 raised power minus 3 into 10 raised power minus 3 seconds divided by 2 into 10 raised power 2 into 10 raised power minus 6, सॉरी यहाँ पे कूलम यहाँ पे सेकंड, ठीक है। इसके बाद 2 1 hour 2 2 hour, ऊपर क्या बचेगा 2 into, देखो अब bases are same and there is a sign of multiplication between bases, तो powers are added। कैसे करोगे, दो bases एक बार लिखो, पावर क्या है -3 प्लस, मगर दूसरी बेस क्या है फिर से -3 डिवाइडेड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है। देखो बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड अगेन, तो 10 raised power 2 प्लस -6, क्योंकि दूसरी बेस खुद ब खुद 6 ही है। इसके बाद क्या आंसर निकलेगा बेटा, देखो 2 वापस इनटू 10 to the power -3 प्लस माइनस माइनस, ये बनेगा -3 क्या बनेगा 2 into 10 raised power -6, 2 into 10 raised power -6। नीचे क्या बचेगा 10 raised power 2 minus 6 बनेगा -4,
तो बचेगा 10⁻⁴। फिर से सेम 2 को ऐसे ही रखो, 10⁻⁻6 जो यहाँ पे था उसको यहाँ पे लिखो, डिवाइड में क्या लिखो 10⁻⁴। ये किसके बराबर आएगा बेटा, यहाँ देखो 2 into 10 to the power -6 - 4, bases are same, powers are subtracted, -6 - -4, तो ये बनेगा 2 into 10⁻⁻6 -−+4, 2 into 10⁻⁻2 एम्पियर। ये है मेरा आंसर बेटा। अगर किसी बच्चे ने ये सारी कैटेगरीज कर ली, एक सवाल उसका गलत नहीं होने वाला है बेटा। एक ना बोल रहे आधा सवाल नहीं होगा। जैसे मैं अपनी ऑफलाइन बेस में 100 न्यूमेरिकल्स कराता हूँ एक चैप्टर में, किसी भी बच्चे से पूछ सकते हो, 100 न्यूमेरिकल पर चैप्टर कम से कम मिनिमम होता है। ऐसी इंशाल्लाह यहाँ पे भी कोशिश करेंगे, आप लोगों के साथ भी गलत नहीं करेंगे बेटा। जैसे वो है वैसे आप लोग भी हो मेरे लिए, ठीक है। तो अब एक कौन सी कैटेगरी थी, कैलकुलेशन ऑफ करंट यूजिंग Q&T। अब नया सवाल क्या बनेगा बेटा, सर अब मैं I भी दूंगा T भी दूंगा, मुझे Q कैलकुलेट करके दो, I इज इक्वल टू Q/T। तो Q किसके बराबर होगा, I × T। किसी को याद नहीं रहता है कि सर मुझे एक ही फॉर्मूला याद है, मुझे कुछ ऐसी ट्रिक चाहिए कि एक फॉर्मूला से मैं सारी चीजें कर पाऊं। देखो बेटा क्या करना है, ये आपके लिए ट्रिक एक है बेटा, याद रखेंगे सारे बच्चे। क्या, मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं बेटा, ट्राइंगल बनाया मैंने ट्राइंगल। इसको मैं ऐसे बेटा पार्ट्स कर रहा हूं, ऊपर से ये वाला पार्ट अलग लिया, यहां से ऐसा वाला पार्ट मैंने अलग लिया, तो ये 3 पार्ट बन गए। कितने पार्ट बन गए बेटा, 3 पार्ट बन गए। यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा I, क्या लिख रहा हूं बेटा I। ऊपर मैं लिख रहा हूं बेटा Q, क्या लिख रहा हूं बेटा Q। और नीचे मैं लिख रहा हूं T, क्या लिख रहा हूं बेटा T। अब अगर मुझे I चाहिए, I की फॉर्मूला मुझे चाहिए, मैं क्या करूंगा, मैं I को हाइड करूंगा। क्या करूंगा बेटा, I को हाइड। बचा क्या, Q/T। क्या बचा, सॉरी Q और T बचा। क्या Q के बीच में आपको डिवाइड दिख रहा है कि मल्टीप्लाई दिख रहा है बेटा। अगर 2 डिफरेंट लाइंस में है, ऊपर और नीचे, तो डिवाइड होता है कि मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, I इज इक्वल टू Q/T, I इज इक्वल टू Q/T। सर ये तो आपने बताया, आप दूसरा हमें सिखाओ। अगर मुझे Q चाहिए बेटा, क्या चाहिए Q, मैं Q को क्या करूंगा, हाइड करूंगा। तो आपको क्या दिख रहा है अब, IT। क्या ये एक लाइन में आ रहे हैं कि 2 लाइन में आ रहे हैं, एक लाइन में। क्या एक लाइन में मल्टीप्लाई किया जाता है कि डिवाइड किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो Q किसके बराबर बनेगा, I × T। किसके बराबर बनेगा बेटा, I × T। अब सर T भी सिखा दो। देखो बेटा T कैसे निकालोगे, T को मैं निकालूंगा कैसे, T को हाइड करूंगा। किया मैंने T को हाइड, बचा क्या Q और I। क्या सेम लाइन में, क्या अलग अलग लाइन में, ऊपर नीचे तो डिवाइड करेंगे Q/I। ये मेरी तीनों फॉर्मूला है बेटा, जिस पे आपके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। याद एक ही रखना, कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है, तो करंट I = Q/T। बाकी इस ट्रायंगल से कर लेना बेटा, इसके बाद उठाओ बेटा इसका स्क्रीनशॉट आप लोग। आई होप कि बेटा स्क्रीनशॉट हो गया आप लोगों का। तो कैटेगरी नंबर 2 पे चलते हैं। कैटेगरी नंबर 2 क्या है, कैटेगरी नंबर 2 बेटा, ये कैटेगरी नंबर 1 थी, जितने पॉसिबल न्यूमेरिकल सारे कर लिए बेटा। अब कैटेगरी नंबर 2 क्या है बेटा, कैटेगरी नंबर 2 क्या है बेटा, Q निकालो। क्या है बेटा, Q निकालो। अभी तक I निकाल रहे थे, अब क्या निकालेंगे बेटे, Q निकालेंगे। सेम कैटेगरी चलेंगी, जो हमने I निकालने में देखी वही Q निकालने में भी देखेंगे। मैं क्वेश्चन बना रहा हूं बेटा, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट है, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रही है 2 एम्पियर की। कितने एम्पियर की बेटे, 2 एम्पियर की। और वो दौड़ रही है बेटा कितने टाइम तक, 5 सेकंड तक। कितने टाइम तक बेटा, 5 सेकंड तक। तो अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं बेटा बताओ टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, मतलब Q कितना होगा, सबसे पहली चीज क्या देखोगे बेटा, यूनिट्स देखोगे गिवन चीजों की।
कि पहली गिवन चीज क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। आप देखोगे सर इसमें यूनिट एम्पियर है, तो ऐसा यूनिट है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो टाइम पे जाओगे, इसके बाद उसमें भी देखोगे सर यहाँ पे भी सेकंड, ऐसा यूनिट यहाँ पे भी गड़बड़ नहीं है। वी कैन अप्लाई फॉर्मूला इजीली। क्या है फॉर्मूला बेटा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। Q किसके बराबर बनेगा बेटा, I किसके बराबर है 2 एम्पियर इंटू टाइम किसके बराबर है बेटा 5 सेकेंड्स। तो चार्ज कितना बना बेटा 2 5 10, तो 10 एम्पियर सेकेंड। मैंने बोला था 10 एम्पियर सेकेंड को हम इसको असाइन में क्या लिखते हैं बेटा, और 10 कूलम। क्या लिखेंगे बेटा 10 कूलम। ये थी हमारी कैटेगरी नंबर 1। असाइनमेंट देखे होंगे, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। नाउ सेकंड कैटेगरी क्या है, अगर मैं बोलूं बेटा आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में दौड़ रही है 2 मिली एम्पियर। क्या बोलूं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में कितनी दौड़ रही है 2 मिली एम्पियर। कितनी दौड़ रही है बेटा 2 मिली एम्पियर। और मैं बोल रहा हूं जिस टाइम पे वो दौड़ रही है इलेक्ट्रिक कंडक्टर में, वो है बेटा 2 माइक्रो सेकेंड्स। क्या है बेटा 2 माइक्रो सेकेंड्स। अब मुझे बताओ क्यू कितना होगा, आप मुझे बेटे बताओ क्यू कितना होगा। आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। मगर जैसे ही मैं आई के पास गया, आई ने मुझे क्या बोला बेटा, आई ने मुझे क्या बोला, सर मेरा ऐसा यूनिट नहीं है, मुझे डायरेक्टली आप फॉर्मूला में पुट नहीं कर सकते, तो मुझे पहले क्या कन्वर्ट करो बेटा ऐसा यूनिट में। मुझे पता है बेटा कैसे करते हैं कन्वर्ट, मैग्नीट्यूड वापस मिली के बदले क्या डालेंगे बेटा 10 रेज़ पावर -3 एम्पियर एज इट इज वापस, एम्पियर एज इट इज वापस। तो पहले था मिली एम्पियर में, अब है एम्पियर में। अब मैं इसको किस में पुट कर सकता हूं बेटा, डायरेक्टली फॉर्मूला में। इसके बाद टाइम को भी कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू माइक्रो का मतलब 10 रेज़ पावर -6 सेकेंड एज इट इज, सेकेंड एज इट इज। करो सोल्व बेटा, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई के बदले क्या डालोगे बेटा 2 इंटू 10 रेज़ पावर -3 एम्पियर मल्टीप्लाई विद टाइम कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 सेकेंड्स। करो बेटा, जब कभी भी ऐसा कुछ आता है हमने क्या सीखा था, पहले नॉर्मल मैग्नीट्यूड नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। 2 2 4, 2 2 4। अब क्या बचा यहाँ पे 10 रेज़ पावर -3, यहाँ पे क्या बचा बेटा 10 रेज़ पावर -6 एम्पियर सेकेंड साथ चला है। 4 को ऐसे ही रखो इनटू, बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड व्हेन देयर इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन देम। तो क्या लिखेंगे 2 बेसिस के बदले 1 बेस। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट चल रहा है यहाँ पे -3, इनको क्या हो जाएगा प्लस, मगर दूसरा भी माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लाएंगे तो क्या बनेगा 4 इंटू 10 रेज़ पावर -3 -6, 4 इंटू 10 रेज़ पावर -9 कूलम और एम्पियर सेकेंड। ये थी हमारी बेटा कैटेगरी नंबर 2, जिसमें हमने क्या किया बेटा, कुछ नहीं किया, खाली हमने क्या किया यूनिट कन्वर्जन। क्या किया बेटा यूनिट कन्वर्जन। अब तीसरी कैटेगरी हमारी, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, पहले स्क्रीनशॉट उठा लो अगर किसी को उठाना है। तीसरी कैटेगरी हमारी जिसको हमने नाम दिया है बेटा साइंटिफिक कैलकुलेशन वाले सवाल, साइंटिफिक कैलकुलेशन वाले सवाल। बेटा मैं क्यों आपको ये कैटेगरी वाइज करा रहा हूँ, बिकॉज जो हमारा न्यूमेरिकल बैंक होने वाला है, मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बोला न्यूमेरिकल बैंक में बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो बेटा सारे क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। जब आपको पहले बेसिक्स ही पता नहीं होगी बेटा, मैं आपको स्कूल के लेवल पे नहीं छोड़ सकता कि मैं बोलूंगा कि जिनने पढ़ा होगा तो ये कर लेंगे, नहीं। मेरा फर्ज है आप लोगों को कराना बेटा, आप लोगों का फर्ज है अच्छे से पढ़ना। तो दोनों को अगर हम दोनों एक साथ चले इंशाल्लाह यू विल बी टू मच ब्लेस्ड। ओके, अब देखते हैं कैटेगरी नंबर 3 क्या है बेटा, साइंटिफिक कैलकुलेशन वाले सवाल। अब अगर मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में दौड़ रही है 2 इंटू 10 रेज़ पावर 2 एम्पियर, कितनी दौड़ रही है बेटा 2 इंटू 10 रेज़ पावर 2 एम्पियर। पॉसिबल नहीं है बेटा, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होती है। अब इसके बाद जिस टाइम पे ये दौड़ रही है इलेक्ट्रिक कंडक्टर में, वो है 4 इंटू 10 रेज़ पावर 2 सेकेंड्स या 3 सेकेंड्स। बताओ चार्ज कितना होगा। सबसे पहले काम क्या करेंगे बेटा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। Q किसके बराबर निकलेगा, I किसके बराबर 2 इंटू 10 रेज़ पावर 2, टाइम किसके बराबर
4 इंटू 10 रेज़ पावर 3 एम्पियर सेकेंड वापस एम्पियर सेकेंड वापस चलेगा इज इक्वल टू, देखो नॉर्मल मैग्नीट्यूड नंबर 2 है और 4 है, 4 2 आर 8 इंटू 10 रेज़ पावर 2 इंटू 10 रेज़ पावर 3 क्या बनेगा बेटा 8 इंटू बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड व्हेन देयर इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन देम, तो दो बेसिस के बदले एक बेस 2 प्लस 3 कितना होता है बेटा 5 या एम्पियर सेकेंड और कूलम ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा, उसके बाद लास्ट की कैटेगरी क्या बोलती है जिसमें एक तो यूनिट कन्वर्जन भी हो बेटा और साइंटिफिक कैलकुलेशन भी हो, क्या बोलेंगे I इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़ पावर 2 माइक्रो एम्पियर और जो मेरा टाइम है उसको लिखेंगे बेटा 4 इंटू 10 रेज़ पावर 3 क्या लिखेंगे बेटा नैनो एम्पियर, क्या लिखेंगे बेटा नैनो एम्पियर, ये वो यूनिट से मैंने आपको जो पिछले लेक्चर में पढ़ाए हैं। अब मैं क्या करता हूं, मुझे Q चाहिए था, मैं डायरेक्ट लिखता Q इज इक्वल टू I इंटू टी, क्या लिखता बेटा Q इज इक्वल टू I इंटू टी, बट आई नो जैसे ही मैं जाऊंगा ये बोलेगा मुझे पुट मत करो, मुझे पहले कन्वर्ट करो किसमें SI यूनिट में, तो क्या लिखूंगा मैं 2 इंटू 10 रेज़ पावर 2 वापस ये वाला जो पहला था, माइक्रो के पहले 10 रेज़ पावर माइनस 6 एम्पियर एज इट इज, 4 वापस 10 रेज़ पावर 3 वापस, नैनो के पहले 10 रेज़ पावर माइनस 9 और मेरा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सेकंड आएगा, यहाँ पे सेकंड वापस। अब मैं पुट कर सकता हूँ I के बदले क्या डालूंगा 2 इंटू 10 रेज़ पावर 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 रेज़ पावर 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6, मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है बेटा हमारा टाइम, टाइम कितना है 4 इंटू 10 रेज़ पावर 3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 9 सेकेंड्स यहाँ पे। अब देखो बेटा मैंने क्या बोला है, सबसे पहले किनको करते हैं कैलकुलेट नॉर्मल मैग्नीट्यूड नंबर को जिनमें साइंटिफिक कैलकुलेशंस नहीं होती। नॉर्मल मैग्नीट्यूड नंबर कौन कौन है यहाँ पे 2 और 4, 4 2 कितना हुआ बेटा 8, अब क्या बचा बाकी साइंटिफिक कैलकुलेशन 10 रेज़ पावर 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6 इंटू 10 रेज़ पावर 3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 9, अब सब में बेस क्या है 10 तो पावर्स आर एडेड बिकॉज मल्टीप्लिकेशन की साइन है, 8 इंटू 10 रेज़ पावर 2 प्लस माइनस 6 प्लस 3 प्लस माइनस 9, ये माइनस 2 डाल रहा हूं बेटा क्योंकि ये अपना पावर है इसका, ठीक है, इज इक्वल 8 इंटू 10 रेज़ पावर 2 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 9, अब प्लस वालों का अलग माइनस वालों का अलग, 10 रेज़ पावर 2 है प्लस वाला और 3 है तो बचेगा 5 माइनस माइनस 9 और माइनस 6 कितना हुआ माइनस 15, तो क्या बनेगा बेटा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 एम्पियर और सॉरी कूलम और एम्पियर सेकेंड, ये है मेरा फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, आई होप आपको चारों कैटेगरी समझ आ गई होंगी। इसके बाद बचता है टाइम को कैलकुलेट करने की, तीनों कैटेगरी जल्दी जल्दी से करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी चलेंगे। एक बात मगर बेटा, इस वाली कैटेगरी पे आपके एनसीईआरटी पे एक न्यूमेरिकल है, क्या है न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी से मैं दिखाऊंगा। देखो बेटा न्यूमेरिकल क्या है, अब पहले इसका स्क्रीनशॉट अगर ऊपर वाले को किसी को उठाना है वो देख सकता है, तब तक मैं यहाँ से एनसीईआरटी निकालता हूँ आपकी। इसमें लिखा है बेटा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो है 0.25 एम्पियर, क्या है 0.25 एम्पियर, ये चल रहे हैं, टाइम इसमें दिया है बेटा 20 मिनट्स, ऐसा ही कुछ, ठीक है बेटा 0.25 एम्पियर की करंट चल रही है किसी कंडक्टर में कितने टाइम तक 20 मिनट तक। आपको डायरेक्ट बोला है बेटा चार्ज निकालो, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ सवाल है, एनसीईआरटी का भी सवाल है, अगर बेटा ये भी आपको नहीं करना आया तो मेरा पढ़ाना जाया है। आप क्या करोगे डायरेक्ट Q इज इक्वल टू I इंटू टी, मगर जैसे ही आप इसके पास जाओगे आप देखोगे करंट में एम्पियर है तो ये सही है क्योंकि ऐसा यूनिट है, मगर टाइम में क्या है बेटा, टाइम में क्या है मिनट्स, होने क्या चाहिए सेकंड, मुझे पता है 1 मिनट में कितने सेकंड्स बेटा 60 सेकंड्स, 2 मिनट में कितने सेकंड 120 सेकंड्स, 20 मिनट में कितने सेकंड, अगर यहाँ पे 0 ऐड किया है तो यहाँ पे भी 0 ऐड करना पड़ेगा, तो 1200 सेकंड्स, 1200 सेकंड्स, तो टाइम क्या आएगा बेटा 1200 सेकंड्स, तो क्या लिखेंगे I लिखेंगे 0.25 इंटू 1200, क्या लिखेंगे बेटा 1200, 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ
25/100। क्या लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ 25/100? क्योंकि पॉइंट के बदले आता है 1, आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0, ये खत्म हो जाएगा, 25/100 बच जाएगा। 25 1 जा 25 4, 25 1 जा 25 4 जा, तो इसको क्या लिखूंगा बेटा, 1/4 इंटू 1200, 4 1 जा 4 3 जा 12, 300। तो चार्ज कितने कूलम का है बेटा, 300 कूलम। समझा बेटा? ये आपका वो सवाल है जो बोर्ड में आ गया, मतलब बोर्ड में पूछा है, यही है आपके लेवल बोर्ड की। इसलिए मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ इस बोर्ड से बाहर कुछ नहीं आएगा बेटा, ज्यादा से ज्यादा डेटा चेंज कर सकता है, बाकी सारा यही है, ठीक है। इसके बाद हमारी तीसरी कैटेगरी है, मुझे लगता है बेटा वो अलग वीडियो में करेंगे क्योंकि ये बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। उठाओ आप स्क्रीनशॉट इसका, या चलो बेटा वो अभी करेंगे, ठीक है, आराम आराम से आप लोग ही देख लेना, वो थोड़ा जल्दी ही चलूंगा मैं। देखो बेटा, अब मुझे पता है उस ट्राइंगल से t को अगर मुझे कैलकुलेट करना है वो किसके बराबर आएगा, q/i, q/i। जल्दी जल्दी से मैं कराऊंगा। अगर मेरे पास q है 2 कूलम या 4 कूलम, ठीक है बेटा, और i है मेरे पास 2 एम्पियर, तो मेरा टाइम कितना है जिसमें ये चार्ज चला है, तो मैं लिखूंगा डायरेक्टली T इज इक्वल टू q/i। क्यों, यहाँ पे भी ऐसा यूनिट, यहाँ पे भी ऐसा यूनिट, कूलम और एम्पियर, तो वो आएगा बेटा 2 सेकंड। कितना आएगा, 2 सेकंड। क्यों, यहाँ पे आएगा बेटा 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 2, तो आएगा डायरेक्टली 2 सेकंड्स। सेकंड कैटेगरी क्या थी हमारी, Q को अगर मैं बोलूं 4 मिली कूलम और इलेक्ट्रिक करंट को बोलूं बेटा 2 माइक्रो एम्पियर, बताओ टाइम कितना होगा बेटा, T इज इक्वल टू q/i, T इज इक्वल टू q/i। मगर जैसे ही मैं जाऊंगा ये बोलेगा मुझे कन्वर्ट करो, तो 4 वापस मिली के बदले 10⁻³ कूलम वापस, तो वापस माइक्रो के बदले 10⁻6 एम्पियर वापस। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻6, ठीक है, 2 1 2 2। इसके बाद क्या बचेगा, 4 × 10⁻³ डिवाइड में लिखूंगा 10⁻6, बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो क्या लिखेंगे 4 × 10⁻³ माइनस ऑफ -6, तो ये बनेगा 4 × 10⁻³ प्लस 6, वही बनेगा 4 × 10⁻³ प्लस 6, कितना हुआ, +3 सेकेंड्स। ये थी आपकी बेटा 2 कैटेगरीज। तीसरी कैटेगरी जल्दी से करते हैं, स्क्रीनशॉट उठा लो अगर उठाना है। तीसरी कैटेगरी बेटा जिसमें साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है। अगर मैं आपको बोलूं बेटा जो मेरा चार्ज है वो है 2 × 10⁻² कूलम का या 4 × 10⁻² कूलम का, और जो मेरी इलेक्ट्रिक करंट है वो है 2 × 10⁻4 एम्पियर की, बताओ बेटा इसमें टाइम कितना लगेगा। आप बोलोगे सर डायरेक्टली q/i, q कितना 4 × 10⁻², i कितना 2 × 10⁻4, 2 1 2 2, अब क्या बचा 2 × 10⁻² डिवाइड बाई 10⁻4, 2 × 10⁻² -4, क्यों, बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो क्या बचेगा 2 × 10⁻² सेकेंड्स। ये कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो हमारा टाइम होता है वो कभी भी माइनस में नहीं चलता, तो यहाँ पे क्या है बेटा, हाइपोथेटिकल है, ठीक है। इसके बाद लास्ट की कैटेगरी बेटा जिसमें क्या हो, यूनिट कन्वर्जन भी हो और ये भी हो। Q इज इक्वल टू 4 × 10⁻4 मिली कूलम और इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, या माइक्रो यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे लूंगा 2 × 10⁻² मिली एम्पियर, बताओ बेटा टाइम कितना लगेगा। आप बोलोगे सर डायरेक्टली q/t, मगर पहले चेंज करना पड़ेगा, q कितना होगा बेटा, सॉरी q/i, q कितना होगा 4 × 10⁻4 माइक्रो के बदले 10⁻6 कूलम, यहाँ पे 2 × 10⁻² × 10⁻³ एम्पियर डालो बेटा, यहाँ पे 4 × 10⁻4 × 10⁻6 डिवाइड बाई क्या आएगा 2 × 10⁻² × 10⁻3, 2 1 2 2, क्या बचा बेटा 2 × 10⁻4 × 10⁻6 डिवाइड बाई, यहाँ पे 1 आएगा तो 1 नहीं लिखेंगे, 10⁻² × 10⁻3,
देखो दिस इज द सेम पावर्स आर एडेड, 4 माइनस 6 कितना होता है, 4 प्लस माइनस 6 क्या बनेगा, 4 माइनस 6, तो ये क्या बनेगा डायरेक्टली 2 into 10 raised power minus 2 divided by 10 raised power 2 10 raised power minus 3 कितना हुआ 10 raised power minus 1, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 into 10 raised power minus 2 plus 1, 2 into 10 raised power minus 1, ये भी हाइपोथेटिकल है। ठीक है बेटा, ये थी आपकी चारों कैटेगरीज। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा इसमें, वो मुझे बेटा डीएम कर सकता है, कमेंट्स में बोल सकता है, आई विल रिप्लाई हिम एज सून एज पॉसिबल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।